सबकॉन्शियस लेवल पे एडजस्टमेंट कैसे काम करता है, क्या करने से हमको इसको फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, इसको एडजस्टमेंट कैसे करना चाहिए साइंटिफिकली, इसको आप समझेंगे। डेली रूटीन के एक दो इंसिडेंट से हम समझेंगे पहले कि एडजस्टमेंट है क्या और ये काम कैसे करता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, प्लस या माइनस। एक कपल सो रहा है रात को और 99% लोगों में ये देखा गया है कि रात को एक बार उनकी नींद जरूर खुलती है पानी के लिए या बाथरूम के लिए। तो पॉइंट टू बी नोटेड, 99% चांस में ये देखा गया है कि कपल लोग एक ही कमरे में सोते हैं। तो जब एक व्यक्ति की नींद खुलेगी तो ऑब्वियसली वो उठेगा, थोड़ी सी आवाज़ होगी, बाथरूम की लाइट चालू करेगा, तो 99% चांस है कि जो दूसरा व्यक्ति है उसकी नींद में ज़रूर डिस्टरबेंस पड़ेगा। लेकिन जैसे कि हमको बचपन में हजारों जो अनसाइंटिफिक और अननेचुरल चीज़ें सिखाई गई हैं, उसमें से एक ये है कि रिलेशनशिप में तो एडजस्ट करना चाहिए। तो अब आप इमेजिन कीजिए कि जो नींद है, नींद से प्यारी चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती, वो आपकी टूट रही है। ध्यान देना, डेली। किसके लिए? आपके बिलवर्ड, बहुत प्यारे पार्टनर के लिए। और ये दोनों के साथ होता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि दोनों अपनी जगह सही हैं। भाई रात को किसी की पानी के लिए नींद खुल रही है तो वो तो उठेगा ही उठेगा, और दूसरे की नींद डिस्टर्ब हो रही है जिससे कि उसको तनाव आ रहा है, भले उसको पता चले ना चले, वो माने या ना माने, लेकिन नींद टूटने से तनाव आता है बहुत भयंकर रूप से। तो वो भी अपनी जगह सही है, लेकिन बीच में क्या परेशानी है कि भाई प्रेम में तो एडजस्ट करना चाहिए। ये हो गई पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेली लाइफ का एग्जाम्पल। दूसरा, पादना एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है, लेकिन वही कपल लोग एक कमरे में रहते हैं तो जो पाद रहा है वो भी अपनी जगह सही है कि भाई कंट्रोल नहीं होता आदमी को, क्या करेगा। और वो दूसरा भी सही है कि भाई दूसरे की स्मेल हमको नहीं पोसाती, लेकिन भाई प्रेम में तो एडजस्ट करना चाहिए। ये मैं दो चीज़ें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि सारे दिन में ऐसी 10 से 15 चीज़ें एडजस्ट करते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पे इतना तनाव जमा हो जाता है कि 5 या 10 साल के बाद वो बस्ट आउट पीरियड रहता है, फिर एकदम विस्फोट होता है। आपका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा ही नहीं अगर आप ऐसे डेली एडजस्ट करोगे तो। खाने में एडजस्ट करते हैं, पसंद में एडजस्ट करते हैं, कपड़े में एडजस्ट करते हैं, जिंदगी आपकी खराब हो जाएगी, रिश्ता आपका खराब हो जाएगा। ये आप फैक्ट जितना जल्दी समझ जाएंगे उतना अच्छा। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाई, इसका उपाय क्या है। उपाय सबसे पहले तो ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बचपन में जो हमको 90% चीज़ें सिखाई गई हैं वो इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक है। वो दो ही चीज़ से समझ में आता है, वो निकलेगा कैसे? लॉजिक से और मेडिटेशन से जो शांति मिलती है, ये दोनों बेस बना के आप समझोगे तो ही वो बचपन की चीज़ें निकलेंगी। बचपन में बता दिया गया है। और एक और फेमस गंदी बात, बर्तन है तो टकराएगा ही। अरे भैया, बर्तन है तो बर्तन को सजा के नहीं रख सकते, चुपचाप नहीं रख सकते, नहीं, बर्तन है तो टकराएगा ही। टकराने की जरूरत नहीं है, बर्तन शोपीस के जैसे भी अच्छे से काम करता है। अब इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि इंडिविजुअलिटी का रेस्पेक्ट करते हुए, उसकी जो भी पसंद है उसका रेस्पेक्ट करते हुए आप उसको स्पेस दीजिए और फ्रीडम दीजिए। सॉल्यूशन में एक बहुत प्यारी बात आ रही है। एक पेशेंट ने बोला था कि सर शादी करना, उसने तो फ्रस्ट्रेशन में और आश्चर्य में बोला था, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है, इसके पीछे काम भी हो चुका है काफ़ी और अब लोग वो कर भी रहे हैं। कि बोले सर, शादी करना और शादी करके एक कमरे में रहना, ये दोनों बातों को इतना सीरियसली क्यों जोड़ दिया गया है? जैसे भाई बहन बड़े होते हैं तो जैसे जैसे भाई बहन बड़े होते हैं तो फिर उनको प्राइवेट रूम चाहिए रहता है, तो वैसा कपल लोग भी तो कर सकते हैं। उसने ऐसे ही बोला था, लेकिन
बहुत प्यारा सोल्यूशन है। आपको जान के हैरानी होगी कि 90% आपकी प्रॉब्लम सिर्फ इसमें सॉल्व हो जाएगी कि आप दोनों का एक पर्सनल रूम होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का मिलने का सिर्फ 2 रीज़न होना चाहिए। प्रेम और शांति के अलावा अगर आप किसी भी रीज़न से किसी से मिल रहे हो तो आप कभी भी खुश नहीं रहोगे, वो तनाव ही देगा। सिर्फ प्रेम और शांति की वजह से ही आपको मिलना चाहिए, दैट्स इट। तो घर में तो रूम होते ही हैं, आप अपना रूम रखिए एक एक लगा तो उसमें जो डिफरेंस है, भाई एसी दूसरा चाहिए, एसी का टेम्परेचर अलग चाहिए, खाने का डिफरेंस है, पादना है, रात को उठना है, तो जो भी डिफरेंस वाली चीज़ें हैं ना, पहले तो डिफरेंस का रेस्पेक्ट कीजिए और रेस्पेक्ट देते हुए आप उसको एक अपना रूम दीजिए। तो जो भी अलग चीज़ें हैं वो अपने रूम में कर सकता है, और जो चीज़ें आप दोनों को अच्छी लगती है वो आप साथ में कीजिए। तो ऑब्वियसली आपका प्रेम बढ़ेगा, रिश्ता बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें थ्योरेटिकली आप समझ भी जाओगे तो वो अप्लाई तभी होंगी जब आप वो 4 चीज़ें करेंगे। वो 4 चीज़ें क्या हैं? सांस पे ध्यान लगाने वाला मेडिटेशन, आपकी फेवरेट एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। स्पिरिचुअलिटी को साइंटिफिकली समझना है 2 व्यक्तियों के मदद से। पहला है ओशो रजनीश, दूसरा ईशा फाउंडेशन वाले जग्गी वासुदेव सदगुरु। चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इंडिविजुअल की, कपल की, या जो भी है उनका इशू देखते हुए बहुत सारी चीज़ों को और बैलेंस करना पड़ता है स्पेसिफिकली। तो उसके लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, उसमें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपकी जो खाना पीना है, लाइफस्टाइल है, और बहुत सारे, फॉर एग्जांपल जैसे किसी को मेडिकल इशू रहता है तो उस समय कैसे एडजस्ट करें, बहुत सारी चीज़ें रहती है। ये एक जनरल वीडियो है। तो जब आप ये 4 चीज़ों करोगे तो ही एक्चुअल में ये पूरी चीज़ जो मैं बताया हूँ उसका एप्लीकेशन हो पाएगा। थ्योरेटिकली समझना और प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करने में बहुत अंतर होता है। तो वो पूरा प्रोसेस, जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है, उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं। और आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए और एडजस्टमेंट के जहर से अपने आप को बचाइए।